हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सुबह का समय है और यहाँ पर सुबह सुबह की जो होती है नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मैंने राहुल को छोड़ने गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। मैंने सोचा सुबह घर आके फिर अपने स्वेटर और ये सर में भी बांध लिया था। स्वेटर तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया था आज सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा भी हो रहा है, रात को ओस गिरती है। तो सुबह सुबह की मेरी झाड़ू लग रही है। और यहाँ पर आज ना अलमारी की ना मैंने बहुत ज़्यादा सेटिंग करनी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है बच्चों के रैक होते हैं ना, ये अलमारी के, तो क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है बुक्स रखते हैं अपने, और थोड़ा सा यहाँ पर सीलन की मैंने बताया है, थोड़ा सा सीलन टाइप में हो जाती है, तो थर्माकोल बिछाती हूँ नीचे से। उस वाले कमरे के रैक में से निकला था थर्माकोल, तो मैंने सोचा यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ। बच्चे रिया सुबह स्कूल जाती है ना, तो पूरा मतलब उसको ये इतना टाइम नहीं मिलता है कि समेटेगी पूरा अच्छे से। तो बाकी मैंने कहा आज अलमारियों की कर देती हूँ, बुक्स रखे रहते हैं। मेरी रिया को ना क्राफ्टिंग का भी काफ़ी शौक़ है, मतलब ऐसे काटने का और ड्राइंग करने का ऐसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। कलर्स पेपर, कैंची और कलर्स के साथ वो ज़्यादातर लगे रहती है। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी होना, एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा मैं आज इसका अरेंज करती हूँ, सारी बुक नोटबुक जो भी है सारे अरेंज कर देती हूँ। और आप देख सकते हैं कांटे पीटे जितने हैं उसने वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मतलब पढ़ते पढ़ते बच्चों को इतना टाइम नहीं मिलता है, रात को फिर सो जाते हैं। तो सुबह क्या होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है जैसे कहीं पर भी कोई कचरा दिखा, तो सारे मैंने सोचा आज ये टेबल ही सेट कर देती हूँ अच्छे से। तो मैंने जो फाइल पेपर थे वो फाइल के अंदर रख दिए, जो बुक थे, जो नोटबुक थे वो अलग से रख दिए हैं। और यहाँ पर काफ़ी मतलब बहुत कुछ वो भी थे कि पूरा मतलब वर्ल्ड का मैप भी था उसके पास, और काफ़ी सामानें थे। तो मैंने सोचा यार ये बहुत गंदे हो रहे हैं, जो जो काम की चीज़ें थी वो रख दी हैं। अभी मैं फेंक भी दूँगी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं रिया कहेगी मेरी ख़ास चीज़ फेंक दी करके। 2 कपड़े बिछाए थे मैंने, ये जो वेस्ट थोड़ा बहुत मतलब काम के नहीं है। तो मतलब जहाँ तक ना वाइट कपड़ा लगता है ना, जो चीज़ें वाइट में जो शो देती है, वो कलरफुल पेपर हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो, नहीं देते हैं। तो वाइट चीज़ की ना बात ही कुछ अलग हो जाती है। तो वाइट वाला छोटा सा चादर का टुकड़ा था। मैं चादर के जो है होते हैं ना, जो थोड़ा अच्छे में होते हैं कॉटन, तो उनको ना वेस्ट नहीं करती, उसको कटिंग करके मैंने जो टेबल है इसके नीचे बिछा देती हूँ, ताकि जो है हमारा जो अच्छा भी लगे और मतलब वो ढके भी रहे, टेबल ढके भी रहे। बच्चों की किताबें होती हैं ऊपर से, तो मैंने आज सारी इसकी टेबल की किताबें हटा दी हैं वहाँ से। मैंने सोचा अलमारी में ही सेट कर देती हूँ, और रिया को आने के बाद अच्छा भी लगेगा। और इतना सारा कचरा निकला है, देखिए कागज़ पता नहीं कब हो जाते हैं इतने। अभी तक मैं जब अंदर आई थी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्लीन था, तो मैंने इतना कुछ निकाल दिया है। देखिए एक बार मोटा मोटा कचरे को साइड कर दूँगी मैं अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर बिस्तर जो था, एक बार कंबल मैंने इस वाले बेड पे रखे थे, फिर दूसरे वाले बेड पे इसलिए रखे क्योंकि मुझे चादर सेट करनी थी। चादर भी रोज़ रोज़ नहीं धो रही हूँ, 2-3 दिन में धो रही हूँ, एक दिन। और आजकल ना अगर आप 2 दिन में भी कपड़े लगाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो पीछे रह रह के मैं कचरा निकालती हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी लगता है। पूरे दरवाज़ों के साइड, पंखों में, जैसे अगर मुझे लगता है धूल बैठी है तो मैं झाड़ू से ही कभी कभी पंखे को भी साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर इन्वर्टर के पीछे रोज़ खिसकाना होता है, इसमें नीचे टायर हैं। तो जैसे मैंने खिसका के देखा तो पता नहीं क्यों वो वाइट सा निकल रहा था वहाँ, मतलब एक झाग टाइप में हो रहा था। तो मैंने मिस्टर जी को बुलाया। मिस्टर जी एक पेपर की मदद से देख रहे थे ये क्या हो रहा है, बट वो कुछ नहीं था, वो साइड से पुट्टी गिरी होगी, तो पुट्टी का ही जो पुट्टी में पानी पड़ता है तो फूल जाता है, तो वही चीज़ हो रहा था। इन्वर्टर का पानी जो था उससे वो फूल गया था। तो मिस्टर जी उसको क्लीन कर रहे हैं बिल्कुल। अब मेरे को तो डर लग रहा था कि मैं करंट ना लगे, तो मिस्टर जी यहाँ पर आगे करके एक बहाने से मैंने आज देख भी लिया है कि क्या हो रहा है करके। तो वैसे तो कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो कपड़े से साफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा धूल भी हो रही है, अगर आप कर ही रहे हो तो इसको आप पूरा ही कर दो अच्छे से, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं डेली ना इसमें टायर है ना इधर उधर खिसकाते रहती हूँ, तो मुझे डर भी लगता है, क्योंकि कहीं टायर टूट गया तो ये गिर गया करके मेरे को डर भी लगता है। तो मैंने थोड़ा सा इसकी हवा जाने के लिए, थोड़ा सा हवा जाने के लिए भी, और थोड़ा सा जैसे हाथ पहुँचे अंदर झाड़ू निकल जाए, तो उस तरह से मैंने थोड़ा सा इसका स्पेस दे रखा है पीछे साफ़ करने के लिए। क्योंकि जैसे कोनों में ना हम देखते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा धूल और बहुत जाले ऐसे टाइप में लग जाते हैं।
तो मिस्टर जी की मदद से मैंने ये भी साफ़ कर लिया था साइड से। अब मिस्टर जी लग गए हैं गिटार में, तो वो साइड से बैठ के गिटार बजा रहे हैं और मैं उनसे कह रही थी आपको बजाना भी नहीं आ रहा है और आप ऐसे बजा रहे हो, तार वार मत तोड़ देना रिया के। तो कह रहे नहीं नहीं आता है मुझे। तो मिस्टर जी ना बीच बीच में ऐसे ना इंजॉय भी करते रहते हैं, देखिए बहुत अच्छे से, और बजाना भी उनको मिनिमम आता ही है थोड़ा बहुत। तो गाइज़ कमरों की मैंने झाड़ू निकाल चुकी हूँ मैं कमरों की। अभी लॉबी की बारी आती है। लॉबी में भी बहुत टाइम लगता है, डाइनिंग के पीछे, साइड में, बाथरूम के आगे। मतलब आपको जैसे बताया ना कि एक हाथ में ना जो झाड़ू सही है वो जाले भी निकालते रहती हूँ। और यहाँ पर फिर हमारी झाड़ू लगने के बाद बाहर धुलाई भी हो गई थी अच्छे से, साफ़ सफाई का भी काम जो है बाहर का हो गया था। उतने में हमारे यहाँ पर ना बाहर कचरे की गाड़ी आ गई थी। आजकल कचरे की गाड़ी ना जब से कंप्लेन कर रखी है, मतलब कि घर घर अगर रोड है तो घर में आना चाहिए, घर के आगे, तो हम डालते नहीं थे। अभी थोड़ा क्या है कि कचरे की गाड़ी अगर घर के आगे आ रही है तो आना भी चाहिए। इन्होंने घर घर जाने का जब है इनके पास लाइसेंस, जब इन्हें बताया है, क्योंकि घर घर से ही कचरा जाता है। तो हमने भी आज तक गए नहीं थे, हमने बोला घर के आगे आएंगे तभी हम कचरा देंगे। तो अभी घर के आगे ही आ रही है, तो हम मिस्टर जी यहाँ पर कचरा देने गए थे। और उसके बाद यहाँ पर डस्टबिन जो है वो भी वॉश कर लिया था मैंने। डस्टबिन की पहले सफाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ना घर के अंदर कचरा वचरा रहता है उसमें, तो वो मैं उसको भी क्लीन रखती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं कोको से बात कर रही हूँ कि आपको क्या चाहिए क्या चाहिए। वो मेरे से कह रहा है, मतलब उसको भी भूख लगी है शायद थोड़ा बहुत, तो अभी इसको भी मैं दूँगी खाना। क्या चल रहा है तुम्हारा? ओ महाराज, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा महाराज। ये चल रहा है, क्या चल रहा है? ये बहुत पैसे कमा लिए बल तुमने। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में कोको के लिए दूध गर्म करने के लिए, और कुछ जमाऊंगी मैं दही एक लोटे में, क्योंकि डेली दही हमारी, आजकल मैं सुबह जमा ले रही हूँ दही, ताकि वो ना शाम तक जम के रेडी हो जाए। आजकल फ्रीज में रखने की भी ज़रूरत इतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ठंडा बहुत हो जा रहा है। ठंडी दही फिर बच्चे जुकाम लगने का डर है, क्योंकि अभी एकदम से मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो एकदम ठंडी चीज़ें, हमने पानी की बोतलें भी रखना बंद कर दिया है फ्रिज में। तो यहाँ पर मैंने जितना दही मुझे कम करना था वो मैंने कर दिया है, और जितने दही में मुझे दूध डालना था, आज मैंने ज़्यादा दही में डाला है दूध, क्योंकि दूध थोड़ा सा कम था, इसीलिए 1 लोटा फुल मैंने दही जमाने के लिए रख दिया है। और उसको थोड़ा सा मतलब ऊपर से ऐसे तड़का मार के लंबे से मतलब वो करके, और उसके बाद यहाँ पर 4 चम्मच से हिला लिया है उसको, और एक बार साइड में रख दूँगी। अभी इसको कोई टच नहीं करेगा, इसको ढक्कन लगा दूँगी अच्छे से। शाम तक ये बिल्कुल 1-2 घंटे में ही काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाती है, तो उसके बाद रखूँगी फ्रिज में। और यहाँ पर 1 कटोरा दूध मैं अपने कोको के लिए लेके जाती हूँ। उसको भी काफ़ी भूख लगी है। मैंने रोटी उसको तो सुबह उठने के बाद तुरंत खिला देती हूँ, शाम को एक्स्ट्रा रोटी बना देती हूँ ताकि उसको सुबह सुबह मैं खिला सकूँ। और यहाँ पर मैं दूध दे रही थी, उसको पता है ये गर्म दूध है, इसीलिए वो एकदम से मुँह नहीं मारा। थोड़ी देर बाद उसने मुंह डाला इसमें, तो उसको लगा कि शायद मुझे गर्म लगेगा मेरे मुंह में। और इतना मतलब होता है ना, बहुत सबको हर चीज़, अपनी चीज़ की ना पहचान होती है, अपने टेस्ट की, अपना मतलब डर होती है हर को अपने की मेरा मुंह जल जाएगा ऐसा करके। और बेजुबान है लेकिन हर चीज़ का अकल होता है उन्हें। तो यहाँ पर फिर मैं अंदर आ गई थी। मेरे जो डाइनिंग था ना वो मैंने क्लीन नहीं किया था, बाकी और तो सारे काम हो गए थे मेरे। तो टेबल क्लीन करा मैंने, और फूल जो था मतलब मेरा वास था वो भी करा मैंने, क्योंकि वहाँ पर वो खिड़की के पास रहता है ना डाइनिंग, तो इसलिए उसमें थोड़ा धूल धक्कड़, थोड़ा सा जाली ऐसे लग जाती है। पता नहीं मैं क्यों सोचती हूँ, इतना मैं सफाई करती हूँ इसके बाद भी जाली लग जाती है, धूल पता नहीं कहाँ से आती है। इसे थोड़ा खुला खुला घर है ना, ऊपर से वेंटिलेटर भी खुले हैं, खिड़कियाँ भी खुली रहती हैं, तो इसकी वजह से भी आ जाती होगी धूल। और ये बारीक सी धूल ना हमेशा रहती है, पता है, बारीक सी धूल तो जाती ही नहीं है, थोड़ी देर खिड़कियाँ में डेली साफ़ करती हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर धूल रह जाती है। पता नहीं क्यों इतनी धूल आती है, जबकि आगे मकान नहीं बने हैं इसीलिए होता होगा।
तो यहाँ पर फिर किचन में आ गई थी कि टेबल साफ़ करने के बाद तो एक एक चीज़ साफ़ करने के बाद किचन भी सफाई कर ली थी। बर्तन जो थे वो अरेंज कर दिए थे सुबह के धुले हुए, और अभी के दोबारा के ये बर्तन हो गए थे। एक बार सुबह जैसे 5 बजे उठ जाती हूँ तो उसके बाद ना थोड़ा कभी रात को नहीं वॉश कर पाती हूँ तो वो करती हूँ, और सुबह जो नाश्ते के हो जाते हैं बच्चों के और आटे का परात हो जाता है, तवा चिमटा, मैं ये सब सुबह एक बार क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह कहते हैं ना रात को तवा चिमटा साफ़ नहीं करते हैं, तो परात भी मैं सुबह ही करती हूँ साफ़ आटे का, ताकि वो शाम तक के लिए मैं बहुत अच्छा होता है। जैसे हम फ्रेश साफ़ चीज़ को निकालते हैं ना इस्तेमाल के लिए, तो बहुत एक अपने में ना बहुत अच्छा लगता है, अलग ही मतलब लगता है अपने आप को। तो मिस्टर जी यहाँ पर मेरी दवाई लेके आ गए थे, तो मैं कह रहे थे भूल जाते हो आप दवाई खाना, तो होता ही है सुबह सुबह ना भूल जाते हैं। वो खाली पेट खाना था, तो वो खाली पेट है, अभी फ़िलहाल कुछ खाया नहीं है। तो मैं काम में लगी रहती हूँ, एक के बाद एक काम अपने आप ही निकल के आ जाते हैं सामने। तो मुझे दवाई खाने की भी बिल्कुल होश नहीं रहती है। सुबह मैं एक बार गर्म पानी पीऊँगी या ब्लैक टी पी लूँगी, तो उससे ही मेरा मतलब पूरा दिन 11 बजे तक वही रहता है। दोबारा चाय पीने का भी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। तो हाथों हाथ में जैसे बर्तन साफ़ करें, उसके बाद किचन साफ़ करना हो जाता है, उसके बाद और चीज़ हो जाते हैं, उसके बाद फिर साफ़ करना। जैसे किचन के काम है मैं ना नहाने से पहले सारे निपटा देती हूँ, ताकि मुझे नहाने के बाद फिर ना मुझसे को अच्छा नहीं लगता मुझे ये फिर सफाई वाले काम करना। तो मैंने साग जो सब्ज़ी बनानी थी, आज मैं सोची थी पालक का घोटा बनाऊँगी, तो लाई पालक ऐसे मिक्स करके ना साग बनाऊँगी। तो उसको भी मैंने निकाल के साफ़ कर लिया था, तो तब तक वो फ्रिज में था तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बाहर थोड़ा और बचा था इसीलिए। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको अपने रूम। ये देखिए टेबल, और यहाँ पर कंबल, दोनों बच्चों के कंबल हैं। प्रेस वहीं पर रहता है हमेशा, क्योंकि डेली प्रेस होते हैं कपड़ों में, डेली 3-4 बार तो डेली होते हैं, जितना मैं दिखा भी नहीं पाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं बच्चों की जो मैंने अलमारी सेट की थी नीचे, वो दिखा रही हूँ। रिया के हैं यहाँ पर, राहुल के नहीं है, राहुल के दूसरे वाले रूम में है। और ये लॉबी और मंदिर भी, और यहाँ पर देखिए किचन बिल्कुल अच्छे से ना सारा चमाचम चमक रहा है। तो यही मुझे अच्छा लगता है, सुबह सुबह इतना हो जाए ना तो मेरा मन बिल्कुल एकदम बिल्कुल अच्छा हो जाता है। बर्तन भी देखिए 2-4 जो थे, और यहाँ पर सुबह नाश्ते में सब्ज़ी बनाई थी वो है। उतने में मिस्टर जी ने बोला कि मैं आपका ना पानी गर्म करने रख देता हूँ, क्योंकि गर्म पानी से ही नहाना हमारे यहाँ ना बहुत ठंड होने लग गई है। सिंगल जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं ना, उन्हें पता होगा कि बहुत ठंडा होने लग गया है। हमारे तो पंखे भी बंद हो गए हैं, कंबलें सारी निकल चुकी है। जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पर अपने बाथरूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। बाथरूम में बिल्कुल डेली मैं सबसे लास्ट में बाथरूम का इस्तेमाल करती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे बिल्कुल हाथ नहीं मारते हैं, पानी नहाएंगे उसका साबुन भी ऐसे रहता है। तो मैं सोचती हूँ मैं लास्ट में जाऊँ और मैं सब साफ़ करके आऊँ। तो पूरे दीवारों में भी जैसे बाथरूम का वो होता है ना, थोड़ा सा साबुन के छींटे हो जाते हैं, तो मैं वो पूरा इस वाइपर से, इतना अच्छा वाइपर है ना ये, बिल्कुल इतने अच्छे से सारा गंदगी निकाल के ले आता है। और एक ब्रश है, मैं ब्रश भी लेके आई हूँ, जो सफाई करने वाला ब्रश है, कपड़े धोने वाला अलग है, एक सफाई करने वाला ब्रश है, उसमें जूना भी लगा है, कैंटीन से लेके आई थी। तो उससे मैं सब कुछ साफ़ कर लूँगी, जितना मुझे मतलब पता है कि इतना साफ़ हो जाता है, उतना मैं पूरा इसको बाथरूम साफ़ कर ली थी। तो मेरे को मतलब आधा घंटा हो ही गया था बाथरूम साफ़ करते करते भी। अब पूरा डिटेल में तो नहीं दिखा पाई इतना, फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो वहीं पर थोड़ा 2-4 कपड़े थे राहुल के नहाए के सुबह, उसमें मैंने सर्फ डाल लिया था। एक डिब्बा सर्फ का मेरा बाहर रहता है मशीन के लिए, और एक पैकेट में सर्फ मेरा बाथरूम के अंदर रहता है, क्योंकि उतनी बार मैं अंदर बाहर का सर्फ ना इधर उधर नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने पैकेट ही रखा है, और बाहर मैंने मशीन के लिए एक डिब्बे में पैक करके रखा है। तो दोनों जगह मेरी सर्फ के डिब्बे रहते हैं। और फिर नहाने के बाद फिर तो मैं पानी गर्म भी हो गया था, तो मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद अंदर आके अपनी भगवान जी को की पूजा कर ली थी। और नवरात्रि में जो है ये थोड़ा सा सूखा पूजा करूँगी, क्योंकि इस बार नवरात्रि हमारे उस हिसाब से हुए नहीं थे। तो गीला मतलब पानी वानी का नहीं कोई काम करा है, सूखा मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मिस्टर जी को भी ना नाश्ता देना था। फिर मैंने उसके बाद दोनों के लिए रोटी बना ली थी। अब हमारा एक खाना भी हो गया है, क्योंकि टाइम हो गया है 11 साढ़े 11 बजे का। तो इस वीडियो का भी एंड यहीं पर कर देती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।